हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल का पार्ट 6। अगर अभी तक आपने पार्ट 5 विजिट नहीं किया है तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट 5 विजिट कर सकते हैं। पार्ट 6 में अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, इसमें अपन को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, जो अपन ने चैप्टर नंबर 2 में भी किए थे। इस चैप्टर में अपन ने बस एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या होंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें अपन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से पहले फैक्टर निकालने और फिर एलसीएम और एचसीएफ निकालने। तो एकदम सिंपल सा होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं रिवाइंड करवा देता हूं कि एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे। एलसीएम निकालने के लिए अपन को क्या करना है, पहले तो कॉमन फैक्टर, कॉमन चीजें, टर्म ढूंढनी है और उन कॉमन टर्म में जो हाईएस्ट पावर है वो नोट करनी है, और जो टर्म कॉमन नहीं आ रही फिर वो भी नोट कर लेनी है। जबकि एचसीएफ निकालने के लिए अपन को पहले कॉमन टर्म देखनी है कि कौन कौन सी टर्म कॉमन है, और फिर उसकी जो लोवेस्ट पावर है वो लिखनी है, क्योंकि कॉमन हमेशा क्या आता है, लोवेस्ट पावर आता है। एक्सरसाइज में अपन एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं और फिर वन बाय वन क्वेश्चन भी लेंगे। तो देखो, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि एलसीएम फाइंड करना है, तो सबसे पहला अपन को काम क्या करना है कि हर चीज के फैक्टर लिखने हैं। तो जैसे 4 है, 4 के अपन एलसीएम लेते हैं ना, ऐसे ऐसे अपन को कर देना 2 2 ऐसे करके, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 2 मल्टीप्लाई b की पावर 2 और c। ये तो पहले से ही नॉर्मल फॉर्म में। 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 a इंटू बी स्क्वायर इंटू डी। अब सबसे पहले अपन कॉमन चीजें देखेंगे। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ये अपन ने लिख दिया 2, और इन दोनों में से जो बड़ी पावर होगी वो अपन नोट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर 3 देखते हैं, 3 इसमें और इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, एलसीएम में वो भी लिखते हैं जो कॉमन नहीं आते वो भी, ठीक है। फिर देखते हैं ए देखो दोनों में, अगर दोनों में है तो फिर बड़ी पावर लिखनी है। फिर अपन को क्या लेना है, बी भी दोनों में और दोनों में ही पावर 2 है तो 2 ही लिख देंगे। सी सिर्फ एक में वो भी लिख देंगे, डी सिर्फ एक में वो भी लिख देंगे। आंसर क्या हो जाएगा अपना, देखो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, तो क्या हो जाएगा 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी डी। एकदम सिंपल। सेकंड लेते हैं, देखो सेकंड में अपन को एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ऐसे क्वेश्चन के लिए ही इस एक्सरसाइज में भी इस चैप्टर में भी वापस अपन को एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ये अपन ने ऐसे एलसीएम और एचसीएफ अपन ने चैप्टर नंबर 2 में नहीं देखे थे। अब इनको पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इनके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो पहले अपन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। फर्स्ट दो टर्म में अपन कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 3। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 3। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इन दोनों को वापस लिख देंगे, कॉमन है जो x माइनस 3 x माइनस 1। इससे आगे नहीं करना है, ठीक है। फिर इसको भी करते हैं ऐसे कैसे, इसके क्या हो जाएंगे फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, माइनस 3x और माइनस 2x प्लस 6। कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और x कॉमन ले लिया अपन ने, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा x माइनस 3। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा x माइनस 3। तो क्या हो जाएगा x माइनस 3, और ये जो बाहर वाली टर्म है वो साथ में लिख देंगे x माइनस 2। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एलसीएम निकालेंगे। तो पहले देखते हैं इन दोनों चीजों में कॉमन क्या है। तो x माइनस 3 इसमें भी है, x माइनस 3 इसमें भी है, तो उसको अपन नोट कर लेते हैं। ये अपन ने नोट कर लिया x माइनस 3, और दोनों में पावर सेम है। फिर जो कॉमन नहीं आ रहा है वो भी नोट करेंगे। एलसीएम में वो चीजें भी लिखते हैं, तो x माइनस 1 और x माइनस 2 को भी लिख देंगे। तो x माइनस 1 और x माइनस 2, तो ये एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड एग्जांपल है, अपन को एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ में भी स्टार्ट तो वैसे ही करना है, जैसे 8a स्क्वायर b स्क्वायर c है, तो 8 के अपन ऐसे फैक्टर निकालते हैं ना, प्राइम फैक्टर, वैसे कर लेने हैं। तो 2 4 2 2 1, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, ठीक है, a स्क्वायर फिर b स्क्वायर और c। और फिर 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 का ऐसा करेंगे अपन, ऐसे कैसे फैक्टर निकाल देंगे 18 का, तो क्या हो जाएगा 18 9 टाइम, फिर 3 से करेंगे डिवाइड, तो 3 फिर 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई किससे, a इंटू बी की पावर 3, जो b की पावर 3 थी, c था तो यहां c का क्या कर देंगे स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, तो देखो एचसीएफ निकालते अपन।
एचसीएफ निकालने के लिए अपन को क्या करना है, सबसे पहले कॉमन चीजें देखनी है, और एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ अपन कॉमन चीजें लिखते हैं। तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो 2 दोनों में कॉमन है तो 2 लिख दिया। और इसमें कौन सी चीज लिखेंगे, लोवेस्ट पावर लिखेंगे, तो यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 1 है तो 2 लिखेंगे। 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों में कॉमन नहीं है। ए दोनों में है तो ए नोट कर दिया। दोनों में से कम पावर क्या थी, ए, इसलिए ए ही लिखा। बी स्क्वायर और बी 3, बी भी दोनों में लिख दिया, तो लिख दिया अपन ने। और लीस्ट पावर क्या है 2, तो ये अपन ने 2 लिख दिया। सी भी दोनों में, तो अपन ने सी भी नोट कर दिया। सी की छोटी पावर कौन सी है दोनों में से, 1 है, तो 1 लिख दिया। 2ab²c, ये एचसीएफ हो गया। तो एलसीएम निकालते समय अपन क्या करते हैं, हर एक चीज देखते हैं, जो कॉमन है वो देखते हैं पहले, और उसकी बड़ी पावर लिखते हैं, जबकि एचसीएफ में कॉमन लिखे जो कॉमन चीज है उसकी छोटी पावर लिखते हैं। एलसीएम निकालते समय अपन को क्या करना है, हर चीज लिखनी है, चाहे कॉमन आए चाहे ना आए वो भी लिखनी है, जबकि एचसीएफ में अपन को सिर्फ कॉमन चीजों के बारे में लिखना है। अगला लेते हैं, देखो सेकंड क्वेश्चन है 20x² - 9x + 1, इसका भी अपन को फैक्टर करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएंगे फैक्टर, देखो 20x² 9x के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5x और माइनस का क्या हो जाएगा 4x प्लस क्या हो जाएगा 1। इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, 5x कॉमन आ जाएंगे, यहां पे क्या बच जाएगा 4x और यहां पे क्या बच जाएगा 1। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 4x - 1। ठीक है, फिर इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 4x - 1 और ये बाहर वाले ऐसे कैसे 5x - 1, ये इसके क्या हो गए फैक्टर। ठीक, ऐसे कैसे अपन क्या करेंगे, इस चीज के भी फैक्टर निकाल लेंगे। तो इस वाले में क्या करते हैं अपन, सबसे पहले 5x² ऐसे कैसे, -6x के अपन को फैक्टर करने, तो क्या कर देंगे माइनस के 5x और माइनस का x + 1। ठीक है, ऐसा क्यों, देखो -6x के -3 और -2 भी हो सकते हैं, तो उनको ऐड करने पर 6 नहीं आएगा। ठीक है, 5 तो हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 6 नहीं आएगा, इसलिए ऐसे फैक्टर करने तो अपन ने ये कर दिए। इन दोनों में कॉमन ले लिया अपन ने, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया 5x कॉमन आ गया, यहां पर क्या बचेगा x, यहां पे क्या बचेगा -1। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो -1 कॉमन ले लेते हैं, x - 1, तो क्या हो जाएगा फैक्टर x - 1 और 5x - 1। अब इसमें और इसमें कॉमन चीजें देखनी है, एचसीएफ निकाल रहे हैं इसलिए सिर्फ कॉमन चीजें देखनी है। तो 4x - 1 दोनों में नहीं है तो नहीं नोट करेंगे, x - 1 दोनों में नहीं है नहीं नोट करेंगे, 5x - 1 दोनों में, तो ये 5x - 1 लिख दिया, और दोनों में ही पावर क्या है ऊपर 1 ही है, इसलिए यही एचसीएफ हो जाएगा। ये वाला तो एकदम सिंपल सा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। x + 1 इसमें भी है, x + 1 इसमें भी है, तो x + 1 नोट करेंगे, दोनों में ही पावर 2 है तो 2 कर देंगे। x + 2 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, और x - 2 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, तो नहीं नोट करेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, x + 3 दोनों में, तो ये x + 3 नोट कर दिया, और छोटी पावर लेंगे तो यहाँ पावर 2 है 3 है, तो क्या लिख देंगे 2, ये अपना क्या हो जाएगा एचसीएफ। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे स्टार्ट करते हैं। देखो ये अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, अपन को एलसीएम निकालना है। दो चीजें दे रखी है 24, 27, इन दोनों के अपन ने फैक्टर लिख दिए। 24 का क्या लिख दिया, ऐसे कैसे ही करके निकाल लेना है आपको, 2 की पावर 3 × 3 x² y z, और 27 का 3 की पावर 3 x4 × y² z² लिख दिया। अब देखो क्योंकि एलसीएम निकालना है तो पहले तो कॉमन चीजें देखनी है, उनकी हाईएस्ट पावर लिखनी है, फिर जो कॉमन नहीं आ रहा वो भी नोट कर देना। तो देखो 2 दोनों में है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो अभी 2 की जो भी पावर है वो नोट कर देंगे। 3 दोनों में है तो ठीक है 3 नोट कर दिया, और दोनों में से सिर्फ वो चीज नोट करेंगे जिसकी बड़ी पावर है। ठीक है, ये बड़ी पावर नोट कर दी। x दोनों में तो ये अपन ने लिख दिया x, और x की भी कौन सी पावर लेंगे, बड़ी पावर लेंगे 4। y दोनों में ये अपन ने नोट कर दिया y यहाँ पे 1 है यहाँ 2 है तो y की पावर 2 लेंगे। z भी दोनों में, z की पावर 2। इसको अपन सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, और 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा। ये पीछे ऐसे कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। इसमें पहला जो है उसको तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, -3x के क्या हो जाएंगे -2x -x, और इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग्स हो जाएंगे। लेकिन जो दूसरी चीज दे रखी है, एक बार देखने में आपको ऐसा लगेगा इसके फैक्टर तो आते नहीं, हमने तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सीखे थे। तो देखो इसमें बेसिकली कुछ नहीं करना, पहले कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। तो इन तीनों में x² कॉमन है। ठीक है, तो ये अपन ने कॉमन नोट कर लिया।
फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा -6। अब ये कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, एक्स स्क्वायर फैक्टर क्या हो जाएंगे, सॉरी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे एक्स की तो क्या हो जाएगी, प्लस का 3x और माइनस का 2x, ये माइनस का 6। फिर अपन क्या कर देते हैं, फर्स्ट दो टर्म में कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ गया x प्लस 3, इसमें कॉमन ले लेते हैं -2 कॉमन ले लेते हैं x प्लस 3, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, इसमें क्या आ जाएगा कॉमन x प्लस 3 और दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 2। अब देखो एलसीएम निकाल दें, अगेन एक्स स्क्वायर इसमें है और इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो भी अपन एक्स स्क्वायर नोट करेंगे, x प्लस 3 इसमें, x प्लस 3 इसमें नहीं है तो भी अपन x प्लस 3 नोट करेंगे, x माइनस 2 इसमें और x माइनस 2 इसमें, तो दोनों में से सिर्फ एक बार नोट कर देंगे, और x माइनस 1 सिर्फ इसमें था तो वो भी नोट कर देंगे। ये अपना क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अगला देखते हैं, अगले में एलसीएम निकालने सबसे पहले इसके फैक्टर देखते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 को अपन क्या नोट कर सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, सही है। तो ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का था तो एक बार माइनस में और एक बार क्या लिख देंगे प्लस में, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकालेंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 5x का क्या हो जाएगा, माइनस का 3x और माइनस का 2x, ये प्लस 6, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा x, तो क्या आ जाएगा x माइनस 3, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे -2 x माइनस 3, तो क्या हो जाएंगे फैक्टर x माइनस 3 जो कि इन दोनों में कॉमन था, और बाहर वाले ऐसे कैसे लिख देंगे x माइनस 2। अब देखते हैं, देखो 2 यहां पर है या नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी 2 नोट करेंगे। x माइनस 2 यहां पर है, x माइनस 2 यहां पर है, दोनों में से सिर्फ एक बार नोट करेंगे। x प्लस 2 यहां पर है लेकिन यहां नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी नोट करेंगे। और x माइनस 3 यहां पर है, यहां नहीं, फिर भी एक बार नोट करें। तो जो कॉमन थी उनमें तो सिर्फ एक बार नोट करना, वो भी हाईएस्ट पावर, जो कॉमन नहीं है वो भी नोट करना। अब देखो x माइनस 2 और x प्लस 2 ये किसके फैक्टर थे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के थे, तो वापस लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4, x माइनस 2 x प्लस 2, a माइनस b a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर 4, और ये ऐसे कैसे नोट कर दो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, देखो 1 की पावर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे x माइनस 1 x प्लस 1। फिर इसके कुछ करेंगे नहीं, फैक्टर कुछ होंगे भी नहीं, ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, और इसके भी फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है, इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं, आप ट्राई करके देखना। अब देखो एलसीएम देखते हैं, देखो x माइनस 1 यहां है, इन तीनों में नहीं है, फिर भी अपन ने नोट कर दिया, x प्लस 1 यहाँ है, x प्लस 1 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, फिर भी अपन ने नोट कर दिया एक बार, जो कॉमन है वो एक बार ही नोट करना है, ये दोनों नोट कर दिए, ये वाली टर्म भी नोट कर दी और ये वाली टर्म भी पूरा पूरा, ठीक है। अब देखो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, x प्लस 1 x माइनस 1 बोले तो a प्लस b a माइनस b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको ऐसे कैसे नोट कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अगेन फॉर्मूला लग रहा है, देखो ये a मान लेता हूं, a माइनस b a प्लस b, तो क्या हो जाएगा a जो था उसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये पीछे वाला ऐसे कैसे नोट कर देंगे, देखो वापस बताता हूं, देखो ये a था पूरा, a माइनस b a प्लस b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और ये ऐसे कैसे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, अपन इस चीज को लेंगे, 18 के अपन फैक्टर कर देंगे साइड में, ठीक है। इसमें देखो कॉमन आ रहा है क्या कुछ, तो इसमें x4 है, इसमें x3 है, इसमें x2 है, तो मिनिमम पावर जो होती है वो कॉमन आ जाती है, तो x स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पर पीछे क्या बचा 6x स्क्वायर, x क्यूब में से x स्क्वायर कॉमन चला गया, पीछे क्या बचा x, और माइनस x स्क्वायर में से x स्क्वायर कॉमन चला गया -1, ठीक है। 18 के फैक्टर कर दिए तो क्या हो गया 2 इंटू 3, 2 टाइम्स है तो 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। x स्क्वायर ये ले ही रखा था, इसके अपन ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर दिया, तो ये फैक्टर आ गए, और इसके कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें भी देखते हैं,
पहले 45 के अपन ने फैक्टर कर दी तो क्या आ गया 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 3 की पावर 2 और 5, और इस पूरे में कॉमन क्या आ रहा है देखो, x की पावर 6, x की पावर 5, x की पावर 4, तो मिनिमम पावर कॉमन आती, तो x की पावर 4 क्या आ जाएगी कॉमन, ये अपन x की पावर 4 कॉमन ले ली, ठीक है। पीछे क्या बचा यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर, क्योंकि x की पावर 6 में से x की पावर 4 कॉमन चली गई तो x की पावर 2, x की पावर 5 में से 4 कॉमन चला गया तो 1 पावर बची तो 3x, और x की पावर 4 पूरा का पूरा ही चला गया तो 1। इसकी भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी, ये फैक्टर आ गया। अब इन दोनों में से अपन को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले वो चीज लिखते हैं जो कॉमन, तो देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, पहले आगे वाली चीज पे फोकस करते हैं। तो देखो 3 दोनों में, तो फिर बड़ी पावर लेंगे तो 3 की पावर 2 कर दी, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, नोट कर देंगे। यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है, उसको भी नोट कर देंगे। x दोनों में तो एक बार नोट करेंगे लेकिन बड़ी पावर, ठीक है। तो x की पावर 2 है, या x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 नोट कर देंगे। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जब दोनों ही तरफ हो तो एक ही बार नोट करना, वो भी बड़ी पावर, ठीक है। फिर इन दोनों में देखते हैं, तो 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1 दोनों में ही है, तो 2x प्लस 1 नोट कर दिया। 3x माइनस 1 और फिर x प्लस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस आगे वाले को पूरे को सॉल्व कर दिया। 3 की पावर 2 कितना होगा 9, 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 2 90x की पावर 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन करते हैं HCF करते समय अपन को पहले सिर्फ कॉमन टर्म लिखनी है और फिर उसकी लोवेस्ट पावर क्या करनी है, लिखनी है, क्योंकि कॉमन हमेशा क्या आता है, लोवेस्ट पावर ही आता है। तो देखते हैं, इन सब में पहले एकदम सिंपल सा है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी a, तो सबसे पहले अपन a नोट कर देंगे। फिर देखो इसमें a की पावर 3 है, इसमें a की पावर 1 है, इसमें a की पावर 2 है, तो a की पावर 1 जो होगा वो अपना क्या होगा HCF। इसमें भी b है, इसमें भी b है और इसमें भी b है, ये अपन ने b नोट कर दिया। अब b में इसकी पावर 4, इसकी पावर 5, इसकी पावर 8, तो क्या हो जाएगा b की पावर 4, तो क्या HCF क्या आ जाएगा AB4, ठीक है। इसमें देखते हैं, देखो 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 18x 4 जाए, तो पहले 16x स्क्वायर वाई, इसमें 16 के अपन ने फैक्टर कर दिए, तो फैक्टर कर दिए तो क्या आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या नोट कर देंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई x स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। 48 के भी अपन ने फैक्टर कर दिए तो क्या आएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3, देखो 4 टाइम्स था 2 और फिर 3, और आगे क्या कर देंगे x की पावर 4 इंटू जेड। 2 दोनों में है तो अपन नोट करेंगे, ठीक है, दोनों में ही पावर 4 है तो 4 ही नोट कर देंगे। 3 इसमें नहीं तो नोट नहीं करेंगे। x इसमें भी है, इसमें भी है, तो x भी नोट करेंगे, ठीक है। इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 4 है, तो 2 पावर नोट करेंगे। y इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो नोट नहीं करेंगे। z इसमें नहीं है तो नोट नहीं करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 2 की पावर 4 कितना होता है 16 और x स्क्वायर का x स्क्वायर, तो HCF क्या आ गया 16x स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, इसमें 3 टर्म दे रखी है, 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अपन ने फैक्टर निकाल लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर एक बार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर हो गए तो फिर अब तीनों में कॉमन देखना है कि कॉमन फैक्टर कौन सा। x-4 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, x-7 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, x+5 इसमें है लेकिन इसमें और इसमें नहीं, लेकिन x-3 तीनों में, तो क्या हो जाएगा HCF x-3, एकदम सिंपल सा। इसमें देखते हैं, ये तो एकदम सिंपल सा है, इसमें कुछ करना भी नहीं है। x+3 का स्क्वायर x-2, x+3 और x-2 का स्क्वायर, तो देखो दोनों में ही x+3 है, ये नोट कर दिया, और दोनों में ही x-2 है, ये भी नोट कर दिया। या x+3 की पावर 2 है या x+3 की पावर 1 है, तो 1 पावर वाला नोट करेंगे। या x-2 की पावर 1 है या x-2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे भी 1 वाला नोट करेंगे, तो ये अपना HCF हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये भी कुछ नहीं है, वैसा का वैसा ही है। सबसे पहले अपन को इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये वाला जो लिया, इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो हमेशा लोएस्ट जो चीज होती है उसे कॉमन ले लिया। x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 2 कॉमन ले लेंगे। अगेन रिपीट कर देता हूं, कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो मैं फैक्टर कैसे निकालूंगा। तो x की पावर 2 मैंने कॉमन ले लिया, और 24 के इस तरह से फैक्टर कर दिया, तो 2 की पावर 3 टाइम्स था, फिर 3, तो 2 की पावर 3 हो गया, x स्क्वायर ऐसे कैसे, और ये जो अंदर बच्चा इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्यूशन कर लिया।
यहां पे देखते हैं, यहां पे देखो x की पावर 4, यहां तीनों में कॉमन आ सकती है, x की पावर 4 कॉमन ले लिया, 20 के फैक्टर कर दिए अपन ने, 2 की पावर 2 इंटू 5 x की पावर 4। लेकिन इस चीज के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर निकाल ही नहीं सकते, ठीक है, कोई फैक्टर नहीं हो सकते परफेक्ट फैक्टर। तो अब देखो अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो पहले तो अपन ने 2 नोट कर लिया। यहां पर पावर 3 है, यहां पे पावर 2 है, तो क्या नोट करेंगे 2। अगर ये एलसीएम होता तो क्या पावर नोट करते 3, ठीक है। यहां 3 है लेकिन यहां नहीं है तो नोट नहीं करेंगे, एलसीएम होता तो नोट करते। यहां x की पावर क्या है 2, यहां x की पावर 4, दोनों में तो अपन नोट करेंगे और क्या लिखेंगे x, और इसकी जो स्मॉल पावर है वो क्या है 2, तो अपन 2 नोट कर देंगे, ठीक है। अब इस तरफ बढ़ते हैं, इस तरफ 5 है लेकिन इस तरफ नहीं है तो नोट नहीं करेंगे, अगर एलसीएम होता तो अपन नोट करते इसको, ठीक है। ये दोनों चीजें इसमें है ही नहीं तो नोट नहीं करनी है, एलसीएम होता तो नोट करते। ये पूरा इसमें नहीं है इसलिए नोट नहीं करेंगे, एलसीएम होता तो ये पूरा भी नोट करते। तो अपना एचसीएफ सिर्फ कितना हो गया 4x², ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अपन, दो पॉलिनोमियल दे रखे अपन को और प्रूफ क्या करना है कि इन दोनों पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन और उनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन इक्वल आता है। ऐसा ही रिलेशन अपन नंबर पे कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन और उनके एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है इक्वल। यहां पे भी आएगा, ये पॉलिनोमियल पे भी वेरीफाई है, तो अपन प्रूफ करके देखते हैं। देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फर्स्ट पॉलिनोमियल लिखते हैं ux x-1 का स्क्वायर और फिर लिखते हैं vx x²-1। अब देखो इसको अपन फैक्टर कर लेते हैं, a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब अपन को HCF निकालना है, तो देखो x-1 इसमें भी है, x-1 इसमें भी है, अपन नोट कर देंगे और फिर अपन इसमें पावर 2 है इसमें पावर 1 है तो 1 पावर वाला HCF हो जाएगा। फिर देखते हैं एलसीएम, एलसीएम देखो x+1 को नोट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें है लेकिन इसमें है नहीं। अब देखते हैं एलसीएम, एलसीएम देखते हैं तो देखो x+1 इसमें भी है इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो अभी अपन को पता है कि अपन नोट करते हैं, और जो कॉमन टर्म है उसमें से सिर्फ एक बार नोट करना है, वो भी जो बड़ी पावर है वो ये अपने हो गए। अब अपन पुट कर देते रिलेशन में, तो देखो एलसीएम की जगह एलसीएम की वैल्यू पुट करते हैं, x-1 का स्क्वायर x+1 और एचसीएफ क्या था x-1। ux की वैल्यू देखो, ux की वैल्यू क्या है x-1 का स्क्वायर और vx क्या दे रखा है x²-1, ठीक है। इस x²-1 की जगह अपन ये नोट कर सकते हैं, ये x+1 x-1, ये अपन ने वही नोट कर दिया x+1 x-1, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा x-1 का क्यूब और ये हो जाएगा x+1। इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहां पे भी क्या आ जाएगा x-1 का क्यूब x+1, दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट सेम है, तो ये अपने वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है कि दो एक्सप्रेशन का जो मल्टीप्लिकेशन था वो ये है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम फाइंड करना है। तो देखो एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, दोनों के मल्टीप्लिकेशन को एचसीएफ से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन था, x-7 को ऐसे ही लिखते हैं, इसके अपन फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो 8x के जो फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएगा 6x प्लस 2x प्लस 12 ऐसे कैसे, और HCF की जगह HCF नोट किया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसमें वो अपन कॉमन ले लेते हैं, तो देखो फर्स्ट दो टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है और पीछे क्या बच जाएगा x+6, ये अपन ने x+6 कर दिया, और इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन ले लिया और क्या बच जाएगा x+6, ठीक है। इन दोनों में वापस लिख देंगे ये x+6 ये x+2, ठीक है। अब फैक्टर होने से क्या फायदा हो गया, ये कट जाएगा, इससे ये कट हो गया, पीछे क्या बचा x-7 x+2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, x को x से कराएंगे तो x², x को +2 से कराएंगे तो +2x, -7 को x से कराएंगे -7x, -7 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से तो -14, तो ये अपना एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा x² -5x -14, ये एलसीएम था, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, थोड़ा सा लंबा है। देखो HCF दे रखा है और एलसीएम दे रखा है और कह रहा है कि दोनों एक्सप्रेशन फाइंड करो, करते हैं। देखो उससे पहले अपन को एलसीएम, अगर फैक्टर के एलसीएम जो है वो फैक्टर के फॉर्म में मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है,
लेकिन यहाँ पे जो है क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर तो अपन निकाल नहीं सकते। पर एक चीज देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात, एलसीएम के जब फैक्टर लिखते हैं या एलसीएम के जो लिखते हैं अपन, उसमें एचसीएफ तो होता ही है। देखो जैसे मान लो ये एलसीएम था, इसमें एचसीएफ तो है ना, x-1 इसमें भी है, तो हर एलसीएम में क्या होता है, एचसीएफ तो होता ही होता है। इसका मतलब ये एलसीएम जो है इसका एक फैक्टर तो यही होगा, x-5 ही होगा। अब जो पीछे की चीज है उसको अपन निकाल लेते हैं। उसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, x-5 को इसमें डिवाइड कर देते हैं। इसमें डिवाइड करने से क्या आएगा, एक फैक्टर तो x-5 होगा और दूसरा वो आ जाएगा। देखो इसको समझते हैं। जैसे मान लो कि मैं 18 लू, ठीक है, और मान लो मुझे ऐसे दे रखा है कि HCF जो है वो 3 है और LCM जो है वो 18 है। तो एक तरीका तो मैं इसके वो ऐसे प्राइम फैक्टर निकाल के करूं, एक ऐसा भी तो तरीका है कि मैं ये मान के चलूं कि इसमें HCF तो होगा, तो इसको इससे डिवाइड कर दूं, तो देखो 3 को 18 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 6। तो ये 18 के फैक्टर नहीं हुए, 3 into 6। तो ये HCF जो है वो एलसीएम में हो गई, तो इसको इसमें डिवाइड कर दो, एक फैक्टर तो ये हो जाएगा और एक जो डिवाइड करने से आएगा वो फैक्टर हो जाएगा। तो ये अंदर लिख दिया मैंने और ये मैं इससे डिवाइड कर देता हूं। डिवाइड करते समय आपको याद होगा मैंने बताया था, पहली पावर x की पावर 3 है तो फिर x की पावर 2 होनी चाहिए, फिर x होना चाहिए और फिर विदाउट x वाला होना चाहिए। यहाँ x की पावर 2 वाला नहीं है तो प्लस 0x² लिख दिया। बाकी ऐसे कैसे फिर अपने अपने तरीके से डिवाइड कर देते। डिवाइड कैसे करते थे, फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर देते, x³ करेंगे तो क्या आ जाएगा, x²। वो यहाँ पे नोट करेंगे, उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे, साइन चेंज करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x² + 5x + 6। तो एक फैक्टर तो क्या हो जाएगा, x-5 और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, x² + 5x + 6। ठीक है, तो इसको देखो ये अपन जानते हैं कि ये जो होता है वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। अगर रिमाइंडर 0 हो तो इन दोनों, इसकी जगह अपन ये दोनों लिख सकते हैं, तो इसकी जगह अपन ने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिख दिया। ठीक है, अब इसके अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं, x² की जगह x², 5x को क्या नोट कर सकते हैं अपन, 3x + 2x + 6। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या आता है, x, तो पीछे क्या बचेगा, x + 3। और इन दोनों टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, 2, तो पीछे क्या बचेगा, x + 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x-5, x + 3 और x + 2। और HCF तो अपन पहले से ही गिवन है अपन को, x-5। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, दोनों एक्सप्रेशन फाइंड करना है। मैंने क्वेश्चन पूरा नोट नहीं किया, आपकी बुक में दे रखा है कि वो दोनों एक्सप्रेशन जो है क्वाड्रेटिक है। क्या है, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक होंगे तो x की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2। इसका मतलब उसके अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर निकाले जाए तो कितने फैक्टर आएंगे, 2 फैक्टर आएंगे। ठीक है, तो एक फैक्टर तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, x-5 इसमें भी, x-5 इसमें भी, तो इन दोनों एक्सप्रेशन का एक फैक्टर तो क्या होगा, x-5 ही होगा। ठीक है, और दूसरा एक ही और एक्सप्रेशन हो सकता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक बार और ऐसे ही सेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 2 हो जाएगी, तो एक ही और हो सकता है। तो अब देखो x-5 दोनों में पीछे क्या बचा, x + 3 और x + 2। एक बार अपन इसको मल्टीप्लाई करा देंगे x + 3 से और एक बार मल्टीप्लाई करा देंगे इससे x + 2 से। ठीक है, तो देखो अगर अपन उल्टा चले, इन दोनों ये दो दे रखे होते मेरे को और मुझे कहता है HCF और LCM निकालो, तो मैं क्या देखता, पहले दोनों में कॉमन कौन सा, x-5, वो HCF हो जाता। ठीक है, ये दोनों नोट नहीं करता। जब मैं LCM निकालता तो क्या करता, पहले कॉमन वालों को एक बार लिख देता और फिर जो कॉमन नहीं आ रहे उनको भी नोट कर देता, तो बराबर सही चल रहे अपन। अब इसको अपन अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। x को x से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x²। x को 3 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 3x। -5 को x से कराएंगे तो क्या आ जाएगा, -5x। और -5 को 3 से कराएंगे तो -15। ठीक है, तो x² की जगह x², इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2x -15। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया। इन दोनों को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करा देते। देखो x को x से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x²। x को 2 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 2x। -5 को x से कराएंगे तो -5x और -5 को 2 से कराएंगे तो -10। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -3x और -10। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया, ये सेकंड एक्सप्रेशन हो गया।
इस तरीके से अपनी इस एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल और सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।